तो मेंस वाले बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, क्या होगा नहीं होगा, मेरी तैयारी का क्या होगा, मैं निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से आप पहले चल रहे थे, पहले जो आपने एग्जाम दिए हैं, उसी तरीके से उसी वे में करते रहिए। नया एक्सपेरिमेंट मेरा मतलब है कि जैसे किसी को मोशन सिकनेस की शिकायत है, तो वो एक दिन पहले जाके वहां पे नियरेस्ट होटल में रुक जाता है या किसी धर्मशाला में रुक जाता है, लेकिन ऐसी जगह ही रुकना कंफर्टेबल होगा जहां आप रात को सो पाए। दूसरी सबसे जरूरी चीज जो मैं हमेशा बताता हूं वो ये है कि बच्चों को रात में पढ़ने की आदत होती है और वो इस आदत को बदलते नहीं है। अभी इन 7 दिनों सबसे जरूरी कोशिश यही करनी है कि मेरा दिमाग सुबह 10 बजे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जिन लोगों की तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है उन्हें दिन में जैसे पेपर होगा, अभी बिल्कुल तैयारी करना छोड़ दीजिए, ज्यादा कुछ मत पढ़िए। अभी बस इतना कीजिए कि आप एक मॉक टेस्ट मैथ्स का दीजिए और जितने गैप पे एसएससी लेगा उतने ही गैप पे इंग्लिश का दीजिए। मतलब उसी वे में प्रैक्टिस करने की आदत डालिए कि आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी ऐसा मत करिए कि मैं रात को 12 से 2 मॉक दे रहा हूं, सुबह 6 से 8 दे रहा हूं क्योंकि मुझे रात में पढ़ने की आदत है। नहीं, अभी आपको जल्दी जगने की आदत डालनी होगी। अभी ऐसा हो सकता है आप रात को 12 बजे जाएंगे, नींद ही नहीं आएगी, आओ लगे अरे ये तो उससे बात करने का वक्त हुआ करता था। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन बदलना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। टर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी बिल्कुल छोड़ दो। मोबाइल, लैपटॉप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब कुछ छोड़ दो। हम ये नहीं करें हमें देखो। आपको अगर हमें देखना भी है तो आप क्या करो, 1 घंटे के लिए मोबाइल खोलो और उस वक्त देखो और उसके बाद फिर से स्विच ऑफ कर दो। क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी होगा स्ट्रेस से बचना। किसी दोस्त से बात करोगे उससे झगड़ा हो गया, किसी दोस्तनी से बात करोगे उससे झगड़ा हो गया, तो आपको इन सब चीजों से बचना है। इस वक्त ये सबसे जरूरी वक्त है, वरना आपकी 3, 4, 5 महीने की ताबड़तोड़ तैयारी खराब हो सकती है, 1 साल की मेहनत खराब हो सकती है अगर आपने इन दिनों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। ये सबसे जरूरी है, सबसे क्रुशियल है 7 दिन। किसी से झगड़ना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, लोगों से बात ही इतनी कम करनी है कि ये नौबत ही ना है, अगर आप वाकई में चाहते हैं। क्योंकि आप एक पड़ाव पार कर चुके हैं, आप उन लोगों से आगे हैं, आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। 10, 11, 12 लाख लोग अगर सीजीएल में बैठे थे तो उनमें से आप 9 लाख को पीछे छोड़ चुके हैं। आप उन 1 लाख लोगों में से, अब आपको इनसे रेस जीतनी है और ये सारे घोड़े तेज दौड़ रहे हैं, तो आपको कितना तेज दौड़ना है सोचो। क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियस है, जिसने भी प्री क्वालिफाई किया वो भी तैयारी कर रहा है। तो अब वो क्या गलती कर सकता है जो आपको नहीं करनी। अच्छी आदतें डेवलप करनी सबसे जरूरी है। सुबह जल्दी जगने की आदत डालो, अपने दिमाग को जितना फ्रेश रखोगे। मॉक के अलावा कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने जितना पढ़ा है काफी है। ये समझिए अपने ऊपर ये भरोसा रखना है, मैंने जितना पढ़ा है उसी से पेपर आएगा। ऐसा कोई नहीं है जो एग्जाम में पूरा पढ़ के जाता है। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो 2 में 1 भी चुनोगे तो सही निकल जाएगा। वहीं हाथ लड़खड़ाएंगे तो हो सकता है सही भी चुनोगे और गलत पे टिक हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए जरूरी है खुश रहना, और खुश रहने के लिए जरूरी है प्रॉपर स्लीप, जो कि हर हाल में लेनी है। अभी धीरे धीरे करके इन 7-8 दिन जो बचे हैं इसमें कम कम कीजिए पढ़ना। अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ रहे थे तो 8 कीजिए, 6 कीजिए, 4, 2, 1। लास्ट वाली नाइट तो पढ़ना ही नहीं है, सीधे सो जाना। क्योंकि दिमाग अगर थका हुआ रहेगा, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी बहुत गर्म है, आप उसको लगातार दौड़ाए जा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तेल ज्यादा खाएगी या हो सकता है बीच में खराब भी हो जाए। आराम तो सबको जरूरी है, लेकिन एक गाड़ी बहुत दिनों से रेस्ट पे है, 3-4 दिनों से, आप उसे लेके जाइए, मंजिल तक पहुंचा देगी आपको। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपने अच्छी तैयारी की है, आपकी प्री क्वालिफाई हुआ है, मेंस भी क्वालिफाई होगा। बस मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए, मन में ईमानदारी रखिए, दिल में सबके लिए प्रेम रखिए, ईर्ष्या ये सब अपने दिल में कभी मत लाइए। नेगेटिव विचार, जितनी पॉजिटिविटी होगी उतना ही आप खुश रहेंगे, उतना ही आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो चलिए इसी बात के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। सबसे जरूरी बात जो मैंने बताई वो ये कि अपना शेड्यूल अभी बदल लीजिए। अगर आपको देर रात तक जगने की आदत है तो पेपर के आखिरी रात आपको नींद नहीं आएगी। और कोशिश कीजिएगा, आपने इतना पैसा अब तक खर्च किया है, यहाँ वहाँ कोर्स खरीदे होंगे, कि पेपर का सेंटर जहां है वहां जाके 1 रात पहले रूम ले लीजिए। उसका फायदा क्या है, मान लेते हैं रात को 12 बजे भी नींद आई तो कम से कम आप सुबह 8 बजे जगने का ऑप्शन तो है। और अगर आप सेंटर जाएंगे और सेंटर में 2 घंटे हैं तो आपको उस हिसाब से जल्दी जगना पड़ेगा। तो जो आपका माइंड है, जो आपकी एनर्जी है, तो वो उन 2 घंटों में ही एडजस्ट हो जाएगी। तो आप पेपर में क्या परफॉर्म करेंगे? आप जानते हैं मेरी गरीबी को, उसके बावजूद मैं सेंटर के पहले पहुंचा हूं जब मैंने सीजीएल दिया था। तो क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर के पास अगर अपना कमरा होगा, और हर जगह कमरे मिल जाते हैं आजकल, तो होम स्टे, 3 स्टार 2 स्टार होटल है, ओयो है, ओयो का सही इस्तेमाल कीजिए। इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? आप पता कर लीजिए आपके सेंटर के आसपास कोई ओयो तो नहीं है, तो उसका सही इस्तेमाल करिए।
तो ये मेन बात थी, बहुत जरूरी बात थी जो बताना आपके लिए जरूरी थी, कि वरना क्या होगा, किसी की बस खराब हो जाएगी, किसी का स्कूटर पंचर हो जाएगा, किसी की मेट्रो लेट हो जाएगी। कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेपर दे ही नहीं पाते। तो सोचिए, ये सब स्ट्रेटेजी और प्लानिंग का पार्ट होता है कि आपने इतनी तैयारी की, उसके बावजूद आप सेंटर तक ही सही समय से नहीं पहुंच पाए। और आप कितनी भी कोशिश कर लेना, अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए तो वो आपको अंदर नहीं जाने देंगे, गारंटी है। ऐसा बहुत बच्चों के साथ हो चुका है, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ। सारी चीजें, एडमिट कार्ड तो नहीं भूल रहे, और जो भी चीजें जरूरी है एक बार उसको पढ़ के जाइएगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर क्या क्या लिखा है। ये सब चीजें भी सिलेक्शन में बहुत भागीदारी रखती हैं।